हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम लेसन 15 पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी। उसकी हमने अब तक अनडेवलपिंग फॉर्म पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम आज इंडियन इकोनॉमी इन डेवलपिंग फॉर्म पढ़ेंगे। पहले अनडेवलपिंग पढ़ी थी, आज हम डेवलपिंग पढ़ेंगे, यानी कि विकासशील। इंडिया की एट प्रेजेंट हम बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी है जो अब कैसी है, ये विकासशील यानी कि प्रगतिरत है, लगातार उन्नति कर रही है। डेवलपिंग फॉर्म में हम देखें तो जैसे कि इंडियन इकोनॉमी है, लास्ट हम पिछले 5 साल देखें या 10 साल देखें, उसमें उसने कितना विकास किया है, यानी कितने ऊंचे स्तर तक पहुंची है, कितने उद्योग लगे हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला है, पर कैपिटल इनकम कितनी बढ़ी है, ये सब इन चीजों में आता है। और ये नेशनल इनकम, एक पर कैपिटल इनकम एक व्यक्ति की आय और हमारे राष्ट्र की आय को दर्शाता है कि उसमें कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। और ये कुछ रीजन से जिनकी वजह से इनको नापा जा सकता है। पहला है परपेचुअल एंड रैपिड ग्रोथ in national and per capital income। यानी कि लगातार परपेचुअल, लगातार रैपिड, जो तेजी से जो विकास हुआ है हमारे नेशनल और पर कैपिटल इनकम में, वो हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको डेवलपिंग इकोनॉमी के रूप में दर्शाता है। अगर हम डेवलपिंग रेट देखें 1950 से, उस समय 3.5% थी सिर्फ ओनली। देखिए उसके बाद में 1980 की बात करें तो ये 5% हुई, यानी इसमें इंक्रीमेंट हुआ। उसके बाद में 1991 से 2011 तक ये 6.8% दर्ज की गई। अगर पिछले कुछ ईयर देखें, लास्ट 5 इयर्स, उसके तहत हम इसमें 8% थी फ्यू इयर्स ड्यूरेशन में। इसमें कुल 8% की इंक्रीमेंट हुई है, इंक्रीजिंग हुई है। सबसे ज्यादा 1980 में। अब ये 2015 और 16 की बात करें तो ये इंक्रीमेंट कितना है, 6.2% पर कैपिटल इनकम है हमारे यहाँ की। तो एवरेज हम 1980 के समथिंग ही मानी जाएगी। इसके बाद में जो नॉर्मल ग्रोथ है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की ग्रोथ, जीडीपी, उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है, जिससे हमारा देश विकासशील देश में आता है। अब आता है दूसरा पॉइंट इसका, चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। यानी कि आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उसकी संरचना में भी चेंजेस किया गया। पहले जो उद्योग थे, यानी कि पर्सनल, यानी एक ही लेवल पर काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, पब्लिक, टेरिटरी सेक्टर, ताकि उनको डेवलप किया जा सके। अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करने से उनका विकास ज्यादा होगा। अब जैसे कि इनकम राइज करने के लिए, यानी कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए प्रेजेंटली यानी 50% नेशनल इनकम मानी गई थी, 50%, यानी 1950-51 में चले तो वहां पर कम डाउन था उस समय 15%। और जो 2015-16 में
50% इनकम को दर्शाता है, यानी कि यहाँ से लेके वो 50% तक पहुंचा। कैसे? यानी कि प्राइमरी सेक्टर में इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जिसमें एग्रीकल्चर, को स्थान दिया गया। दूसरा सेकेंडरी, जिसमें सारी इंडस्ट्रीज, अगला है टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर में सेक्टर लेवल पे ग्रुप किया गया, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि बैंकिंग में जाना, इंजीनियर बनना है, टीचिंग में, तो अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया गया है, जिसमें जॉब करना हो उसमें वो जा सकता है। अगला है थर्ड, हब एंड रैपिड ग्रोथ। सर्विस सेक्टर, यानी लोगों का सेकेंड यानी और टेरिटरी सेक्टर में रुझान बढ़ना, रैपिड ग्रोथ यानी लगातार तेजी आना, किसकी ओर? सर्विस सेक्टर की ओर। यानी पहले लोग जितने भी थे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्शन जैसे कि घरेलू काम वगैरह करते थे, उससे रिलेटेड थे। लेकिन जब लोगों का रुझान सर्विस सेक्टर की ओर गया तो हमारे देश की डेवलपिंग कंट्री में गिनती होने लगी। फोर्थ आता है चेंज ऑफ कमर्शियल स्ट्रक्चर। कमर्शियल जानते ही हो, व्यवसायिक स्तर। पहले क्या था? 72% वर्क फ्रॉम होता था, 95 एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, 71% एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एग्रीकल्चर। लेकिन जैसे जैसे लोगों को और भी अदर एम्प्लॉयमेंट्स मिलने लगे, लोगों का कमर्शियल स्तर, व्यवसायिक स्तर सुधरा, लोग व्यवसाय से जुड़ने लगे, यानी कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही, एग्रीकल्चर से रिलेटेड व्यवसाय